नमस्कार, मैं हूं प्रदेश पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर कनेक्शन। खबर कनेक्शन की कोशिश रहती है कि हर बार आप सभी को किसी नए मुद्दे से मिलवाया जाए और आपको ये बताया जाए कि देश में चल क्या रहा है। बात है आज छत्तीसगढ़ की। यूं तो छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटने और वहां पर खदान लगाने की बात का विरोध और सरकार के अलग अलग जो वादे हैं वो तो चल ही रहे हैं। और हम इस बार छत्तीसगढ़ में बात ये भी नहीं करेंगे कि वहाँ पे नक्सलियों ने क्या उत्पात मचाया, या हम बात ये भी नहीं करेंगे कि छत्तीसगढ़ में बाकी जो शराब की गतिविधियाँ हैं वो कैसी चल रही हैं। छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही सकारात्मक खबर लेकर के हम आए हैं और ये खबर है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की। जशपुर जिले में एक बाकी नाला हुआ करता था। हालांकि पहले वो नदी थी, लेकिन धीरे से वो नाला में तब्दील हो गया था। कुछ लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि क्यों ना इस नाले को फिर से चौड़ा करके नदी का स्वरूप दिया जाए। वो इसलिए सोचा क्योंकि जशपुर शहर, जिसका टेम्परेचर 32 डिग्री से ज़्यादा कभी जाता नहीं था, आज वहाँ भी 42 डिग्री का टेम्परेचर है और वहाँ के लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। जशपुर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे औसतन 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हाथी के नीचे आ जाने से या हाथी के द्वारा मार दिए जाने से होती है। इसलिए भी जशपुर फेमस है क्योंकि वहाँ पे सांपों की जनसंख्या बहुत है और उसे नागलोक भी कहा जाता है। लेकिन इन सब के इतर इस बार जो बाकी नाला का कांड है, इसे हम कांड इसलिए कहेंगे क्योंकि आजकल की मीडिया या आजकल के श्रोताओं को यही सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार बाकी नाला को बाकी नदी बना दिया गया, ये वाकई देखने, समझने, सुनने और इसका पालन करने वाली बातें हैं। क्योंकि बाकी नाला एक ऐसा नाला था जो पहले जीवन दायनी नदी के रूप में जशपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छा, सुगम और बहुत सुविधाजनक नदी के रूप में था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के पास में बोर, कुएं और बाकी जल के स्रोत बढ़ते चले गए, उन लोगों ने नदी की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और ये नदी नाले के रूप में बदल गई। जशपुर के कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर सभी जशपुर के लोगों को ये निवेदन किया कि हम सब मिल करके थोड़ी बहुत प्रशासन की भी मदद उन्होंने मांगी और प्रशासन भी तैयार हो गया। और जिला प्रशासन, वहाँ का वन विभाग, वहाँ के सारे सम्मानीय जनता, वहाँ के सारी समितियों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि इस नाले का जीर्णोद्धार करना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने और व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने कुछ सहयोग राशि भी बाकी नदी के निर्माण के लिए सौंपी और सभी लोगों ने मिल करके एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई और आज आप देखेंगे कि ये बाकी नाला बाकी नदी के रूप में तब्दील हो गया है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच नहीं पा रही है, या शायद इसे कोई पहुंचाना ज़रूरी नहीं समझता हो, लेकिन एक नाले को नदी के रूप में रूपांतरित कर देना बहुत ही सकारात्मक खबर है। अगर मैं अभी ये बताता आपको कि एक नदी थी जिसमें कूड़ा फेंक करके और उसे बर्बाद कर दिया गया और उसे नाला बना दिया गया, तो शायद ये खबर आप सुनते और शेयर भी करते और आप वहाँ पर ये भी लिखते कि देखिए कैसा किया जा रहा है एक नदी के साथ में। लेकिन एक नाले को जब नदी में तब्दील कर दिया जाता है, वो भी शहर वासियों के द्वारा जन सहयोग से, ये बहुत बड़ी खबर होती है। और हम चाहते हैं कि आप भी इससे प्रभावित हों और अपने आसपास के जल स्रोतों का ध्यान रखें और नदियों का ध्यान रखें। धन्यवाद।